हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये संडे का ब्लॉग है और यहाँ पे ना आप देख रहे होंगे कोहरा लगा हुआ है और हम मैं आ रखी हूँ ससुराल अपने। तो जहाँ हम रहते हैं ना, ससुराल मेरा पास ही है। तो हम आ जाते हैं संडे को। तो ये सैटरडे को आ जाते हैं, मतलब संडे को शाम को चले जाते हैं एक दिन के लिए। साफ़ सफाई हो जाती है और क्या। तो कोहरा इतना लगा हुआ था कि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था और इस टाइम के लिए झाड़ू मेरे लग गई थी। बस ये कि मैं चाय वगैरह पी ली थी, झाड़ू लग गई थी। तो मैंने कहा चलो आप व्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। इससे पहले और ज़्यादा था। तो यहाँ पे मैं मूली कद्दूकस कर रही हूँ क्योंकि आज ना मैं मूली के पराठे बनाने। तो मूली के पराठे बनेंगे तो अब मूली कद्दूकस कर रही हूँ। इसके बाद मैं आटा गूँध के रख दूँगी क्योंकि जो इससे पानी निकलेगा ना तो उससे ही फिर मैं आटा गूँध लूँगी। पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इतना पौष्टिक रहता है हर चीज़। और आजकल के तो मूली भी टेस्टी होती है। तो ठंडा इतना लग रहा था, स्वेटर ना मैं पहन ही नहीं पाती हूँ, मेरे सर्वाइकल का पेन होता है इस वजह से। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बन गए हैं। सबको खिलाए मैंने, हस्बैंड ने, मैंने तो खैर बाद में खाए क्योंकि वो भी अपने काम में लगे थे। काम क्या है, गाड़ी वगैरह धुलना जैसे, और भी जैसे नहा के पूजा पाठ करना, यही सब लगे हुए थे। और मैं बना रही थी पराठे क्योंकि सास ससुर जी को और बच्चों को खिलाना था। और ये भी होता है, थोड़ा छुट्टी भी रहती है तो थोड़ा लेट भी उठते हैं क्योंकि छुट्टी में ही आते हैं तो थोड़ा स्लो स्लो ही काम होते हैं। आपको पता ही है, छुट्टी के दिन 7 बजे उठती हूँ मैं यहाँ आके। तो फिर 7 बजे उठते हैं, चाय पीते हैं, फिर 8 बजे से काम स्टार्ट होता है। तो फिर ऐसे ही चलता है। तो बस पराठे बना के उसके बाद मैंने सबको खिला के और किचन की सफाई कर दी थी। तो लास्ट में मेरा रह जाता है क्योंकि नाश्ता करके फिर सब चले जाते हैं नीचे धूप में। तो फिर पोछा लगाने में भी सही रहता है ना, कि मतलब साफ़ रहता है, नहीं तो पाँव के निशान इधर उधर चलते हैं तो फिर बहुत गंदा लगता है। तो उस कमरों में तो मैंने लगा लिया था पहले। अब लास्ट में बरामदा रह जाता है क्योंकि बरामदा आपको पता ही दिख ही रहा है, बहुत बड़ा बरामदा है। तो बरामदे में भी मतलब ये समझ लिए 5 हमारे कमरे, तो 5 कमरे का बरामदा है, इतना 10 कमरे समझ लो। तो काफ़ी हो जाता है झाड़ू पोछे के लिए, बहुत सारा हो जाता है। बट अच्छा लगता है मुझे ना, मतलब वहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ रहते रहते 8-9 साल हो गए जी। बट मुझे ना यहीं अच्छा लगता है अपने ससुराल में, मुझे नहीं लगता है वहाँ। बस बच्चों की एजुकेशन की, उससे स्कूल की वजह से रहना पड़ता है, नहीं तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है अपना। क्योंकि अपना घर अपना ही होता है यार, जैसे भी हो अपना घर तो अपना ही होता है। तो बस यहाँ पे पोछा लग गया है। पोछा लग गया था, उसके बाद मैं नहाई, नाश्ता किया, फिर धूप में बैठे रहे। तो अभी आ गई हूँ मैं, अभी 12:30 या 1 बजे का टाइम ऐसे ही होगा लगभग। तो यहाँ पे आ गई थी मैं नाश्ता बनाने के लिए। कपड़े भी मेरे साथ साथ धुल रहे थे क्योंकि बच्चे गए थे बाल वगैरह कटिंग करने के लिए। तो वो लेट से आए, आपको पता ही है भीड़ रहता है संडे के दिन। तो वो लेट से आए थे, तो फिर उन्हें नहलाया। तो कपड़े ये कि एक बार के तो मैंने धुल दिए थे, बस उनके कपड़े रह गए थे। तो बस उनके कपड़े भी साथ साथ धुल ही रही हूँ और साथ साथ खाने का मैंने कहा तैयारी कर देती हूँ। ये होता है यार ससुराल में रहो तो। वैसे तो मेरा रूटीन ही है, 1-1:30 तक मेरा खाना कंप्लीट रहता है, चाहे खाए कितने बजे भी। अब वैसे भी 1:30 से 2 बजे के बीच हम खा ही लेते हैं, मतलब ज़्यादा लेट नहीं करते हैं कहीं भी रहो। तो फिर ये है, हाँ ये है कि जब मेरे हस्बैंड ऑफिस ड्यूटी रहते हैं तो हम तो 4 बजे खाते हैं, लेकिन खाना मेरा जो टाइमिंग है, फिक्स टाइमिंग है, बन ही जाता है उस टाइम पे। तो बस यहाँ पे मैंने कहा खाना बना देते हैं, साथ साथ कपड़े भी वॉश हो ही रहे हैं। और अभी मैं दिखाऊंगी, ये लोग ना कहीं जा भी रखे हैं। कहीं क्या जा रखे हैं, हमने ना पुराने कपड़े थे वो दिए थे गद्दे बनवाने के लिए। तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, पता वैसे तो मतलब यूज़ तो ऐसे होते नहीं हैं वो गद्दे, क्योंकि सारे बेड में वगैरह में हैं ही। लेकिन ये रहता है कि जैसे एक तो कपड़े यूज़ हो जाते हैं, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि कपड़े यूज़ हो जाते हैं। तो कपड़े यूज़ हो जाते हैं और गद्दे बन जाते हैं, तो जैसे मेहमान वगैरह आए, कोई आए तो नीचे बिछाने के काम आ जाते हैं, इसलिए हम उन्हें बनवाते हैं। तो दादी तो मना करती हैं कि मत बनाया करो, पता नहीं किस किस के कपड़े लगाते हैं वो। तो हमने कहा कौन से हम उनका क्या यूज़ करें, बस नीचे ही बिछाने के लिए तो चाहिए, तो हम ना बनवा ही देते हैं। ये है कि थोड़ा यूज़ कर लो, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। और अभी तक हमने वैसे यूज़ आए ही नहीं है, बट ये है कि बनवा लिए हैं। दो दो गद्दे, 3-4 गद्दे हमने बनवा लिए। 3x6 के 3 और 3x6 के और एक 4x, इस बार जो बन रहा है वो 4x6 का था। कपड़े ज़्यादा थे तो बनवा ही लिए हमने। तो यहाँ पे मसाले ख़त्म हो गए थे ना, तो मैं मसाले, और यहाँ ना खाने में खाना भी बड़ा टेस्टी होता है क्योंकि मसाले घर के रहते हैं। साजी जो पीसती हैं जैसे, तो धनिया भून के होता है ना, घर का ही धनिया रहता है, बाजार का भी रहता है, ऐसा नहीं पूरा घर का ही होता है। तो फिर ये कि उससे भून के बनाती है ना, बड़े टेस्टी होता है यहाँ का खाना। और पानी भी, शायद पानी का भी फ़र्क पड़ता है वैसे खाने में ना। तो यहाँ ऐसा है कि अपना हैंडपम्प का पानी है, अपने घर का पानी है, तो खाना भी अच्छा बनता है। तो चलो बना लेते हैं खाना। और थोड़ा दाल ज़्यादा थी तो वो मैं अलग रख रही थी।
देखा आपने गद्दा लिए आए हैं और धूप, मैंने कहा धूप में ही रख दो, थोड़ा ये है कि वहाँ रहता है तो झाड़ झूड़ के और धूप में रहेगा, थोड़ा सूख के तब ऊपर ले आना। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल गए थे और कपड़े डाल देती हूँ अब सुखाने के लिए, और सूख जाएंगे शाम को, फिर हमने जाना भी है। यहाँ पे मैं आपको सीधे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। नेक्स्ट डे भी सारा काम मेरा हो गया है। यहाँ पे मैंने ये पार्सल मंगवाया था, ये स्टैंड होते हैं ना चूड़ी के स्टैंड, तो ये मंगाए थे तो अच्छे आए हैं। प्लास्टिक तो हल्का है, भारी नहीं है, और मैंने सस्ते ही वाला मंगाया था, तो इस वजह से अगर थोड़ा शायद महंगा मंगाती तो अच्छा था। हाँ ये है कि इसमें ये है, ये जो वो अंदर हैंडल है ना, तो इनमें लॉक है लगाने के लिए, ये नहीं कि चूड़ी मतलब इधर उधर खिसकेगी, तो अच्छा है, लॉक है। बस मैंने ऐसे ही मंगा लिया, मैंने थोड़ा वैसे ट्राई करने के लिए मंगाया था, हल्का ही वाला मंगाया। बट लेकिन अगर आप मंगाओगे तो थोड़ा हैवी वाला मंगाना। प्लास्टिक इसका हल्का है लेकिन चीज़ बहुत अच्छी, मतलब मेरी सारी चूड़ियाँ आ गई, सारी मतलब सारी तो बहुत सारी हैं, बट वही है कि जितनी मेरी इन 2 बास्केट में थी ना वो आ गई सारी। और लॉक है तो ये है कि ये देखो लॉक दिख रहा है ना, ये लॉक है इसमें, तो इससे ये है कि हिलेगा डुलेगा भी नहीं। तो बस ये देखना चाह रही थी मैं, तो मंगा ही लिया मैंने। फ़िलहाल कब से सोच रही थी वैसे मैं, तो प्लास्टिक थोड़ा हल्का है इसका, बट ये है कि अगर अच्छे से रखेंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, चल जाएगा। तो ये यहाँ पे पैक कर देती हूँ इन्हें। सोचती हूँ जितना कम खर्च करूँ उतना अच्छा है, क्योंकि आपको पता ही, आपने देखा ही है मेरे ब्लॉग्स में, हमारा घर भी बन रहा है, अभी आधा अधूरा ही है। तो मतलब थोड़ा रहता है दिमाग में ना, भले ही इन खर्च से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बट फिर भी थोड़ा कंट्रोल करके ही खर्च करती हूँ, इसलिए हल्का वाला मंगाया। फ्रेंड ये आ गई हैं बॉक्स के अंदर चूड़ियाँ, मेरी इन 2 टोकरी में थे ना, ये मुझे चाहिए थी, तो ये बॉक्स मंगाया था मैंने, और अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि प्राइस कम है, इसमें हार्ड अच्छा वाला भी आता है, तो वो आप मंगा सकते हैं। पहले फ़िलहाल ऐसे ही यही मंगा दिया। और कवर तो मैंने धुले हैं, ये सीटिंग कवर, तो इन्हें अब जब सूखेंगे तब बिछाऊँगी। तो चलो ये है कि मेरा काम हो गया, मतलब ना अच्छे हैं बॉक्स, और चूड़ियाँ भी काफ़ी आ रही हैं। इसके बाद मैंने लंच भी बना लिया था, तो दाल हमारी उबल गई है, और अब बस चावल चढ़ा दूँगी। सब्ज़ी तो दिन की हमारी वो सुबह की रहती है, बच्चे तो खाते नहीं, हम 2 रहते हैं, तो बस यहाँ पे खाना भी बन गया है। और इसके बाद मैंने कहा चलो अपने हेयर वगैरह कॉम्ब कर लूँ, नहीं तो बाल ना ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं, मुड़े ही रह जाते हैं, टोपी के अंदर ही रह जाते हैं। और कल ना मैंने टोपी नहीं पहनी, ससुराल में जब थी ना, तो मेरे शाम को सर दर्द होने लगा मेरे, बिल्कुल बिना ठंडियों में बिना टोपी या कुछ भी चीज़, स्कार्फ हो या टोपी हो, बिना उसके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे बाल वगैरह कॉम्ब कर दिए हैं, और अब ये सीधे शाम का टाइम है, तो यहाँ पे मैं आई हूँ कपड़े लेने के लिए। मैंने कहा चलो कपड़े ले जाते हैं। अभी मैंने सोफ़े के कवर भी नहीं बिछा रखे, जैसे आप देख रहे हो, सिटिंग वाले सिर्फ मैंने धुले, ऊपर वाले नहीं धुले, सिटिंग वाले धुले हैं। तो ये कपड़े ले जाती है। और मौसम आप देख रहे हो ना, आसमान कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर सा लग रहा था, धब्बे धब्बे से लग रहे थे ना ये। तो बस ये कपड़े ले जाते हैं, और इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बाय बाय। और 2 दिन का व्लॉग है, तो ये है कि बन तो जाता है व्लॉग, बस एडिट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से थोड़ा रह ही जाते हैं व्लॉगिंग वगैरह ना। तो चलो इसी को बिछाते हैं और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं।